बच्चे बैठे हैं थोड़ा सा आगे कहाँ जाएंगे। हाँ आपको आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चे आगे। यस, आपके प्रतीक्षा के पल खत्म हो चुके हैं और यदि आप धीरे से सुनोगे तो परेड की आवाज आपको पहुंच रही होगी। शांति बनाएं और बहुत अच्छे से इस परेड का आनंद लें। हमें भी इधर की सीधे आपकी तरफ से आवाजें आनी आरंभ हो गई हैं। परेड आपके बीच कुछ ही पलों में आने वाली है। आवाज सुनिए। रुक जाओ, गिर जाएंगे। और प्रतीक्षा के क्षण जो है वो खत्म हुए। देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए। आज की परेड के नेतृत्व को कर रहे हैं परेड कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता, विशिष्ट सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली इंडिया, जो अभी आपके सामने से गुजरने वाले हैं। सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल ने जून 1992 को 44 आर्मेड रेजिमेंट की कमीशन प्राप्त किया। आप डी नोबली स्कूल धनबाद, सेंट माइकल स्कूल पटना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं। आपने जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर, ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थार रेगिस्तान में और पंजाब के मैदानी इलाकों में अपनी सेवाएं दी हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आपने और भारतीय सैन्य के बटालियन कमांडर, आर्मी हेडक्वार्टर में ग्रेनेड स्टाफ के पद पर सेवाएं दी हैं। आप और गोलान हाइट्स पर भी अपनी जोरदार सेवाएं दे चुके हैं। टेक स्टाफ ऑफिसर्स को फायर ए कमांड कोर्स नेशनल डिफेंस कॉलेज नैरोबी केन्या के स्नातक हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति के अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपके समक्ष गुजर रहे हैं परेड ऑफ कमांडर और आप देख रहे हैं खूबसूरत परेड परमवीर चक्र की विजेता आपके सामने से गुजरते हुए। जय हिंद। हमारे सामने से गुजर रहे हैं मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवा मेजर संजय कुमार, पीवीसी 13 जम्मू एवं कश्मीर, दोनों ही परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता है। साथ ही हैं अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। ये है सेना के दस्ते 61वीं कैवलरी। आज कर्तव्य पथ पर पहली सेना टुकड़ी 61वीं कैवलरी। पोशाकों में झंडे फहराते हुए आपके समक्ष से गुजर रही है ये सेना टुकड़ी। गुजरती चली जा रही है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज। राजपुताना रेजिमेंटल का संयुक्त बैंड दस्ता अब आपके बीच से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेजर राजेंद्र सिंह पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में संविधान की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दस्ते में सूबेदार मेजर संजीव कुमार पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह राजपूत। स्वागत कीजिए राजपूत रेजिमेंटल का संयुक्त बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह पंजाब रेजिमेंटल। और इसके बाद आप देख रहे हैं आपके समक्ष से गुजरी है जाट रेजिमेंट। आपके सामने से गुजरती हुई जाट रेजिमेंट
प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और खूबसूरत टुकड़ी जो है एक और हमारी और बढ़ती हुई गढ़वाल राइफल्स। कोमल इस बार गढ़वाल राइफल्स की तरफ से आ रहा है और आप बताइए इसके बारे में कुछ। जी बिल्कुल, अभी आपके समक्ष से जो टुकड़ी गुजर रही है वो गढ़वाल राइफल्स की है। आप देख रहे हैं सीधी कदम ताल से आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता जो है किस तरह से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसका जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण कुरांचे। बहुत शानदार गढ़वाल राइफल, गढ़वाल उत्तराखंड के जो पहाड़ों से निकलने वाले ये जवान, और देखिए किस तरह से कदम ताल मिलाकर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके शानदार पोशाक में अब इसके जो पीछे आ रहे हैं सिख रेजिमेंटल का दस्ता है, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन श्रीकांत बहादुर क्षेत्री जी, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार जतिंदर सिंह सिख लाइट रेजिमेंटल, सूबेदार अरुण कुमार बिहार रेजिमेंटल सेंटर और स्काउट गाइड में। लगातार हाथ दिखाई दे रहे हैं, पैर भी एक साथ लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल किले के प्राचीर के सामने से ये सैन्य दस्ता गुजरता हुआ अगला दस्ता हमारे बीच उपस्थित होने वाला है। बिल्कुल, और अब जो आपके सामने से सैन्य टुकड़ी गुजर रही है वो है जम्मू कश्मीर राइफल्स का मार्चिंग दस्ता। ये खूबसूरत दस्ता आपकी समक्ष से कदम ताल करता हुआ, कदम से कदम मिलाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। और आपको बता दें इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। कितना अच्छा महसूस हो रहा है और गौरव के पल है ये। अब आपके सामने ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर डांसिंग और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का पार्टिसिपेंट करता है। झांकी है, देखिए कितने शेर का चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और तीनों सेना के जवान, तीनों सेना के अधिकारी और बहुत ही सुंदर इसमें दृश्य दिखाई दे रहा है। इस वर्ष की थीम जो है विकसित भारत की और सदैव अग्रसर के साथ ये झांकी का प्रदर्शन चल रहा है। शहीदों के बलिदान को नमन और तीनों सेनाओं का जिस तरह से इसमें चित्र दिखाया गया। जी बिल्कुल, और अब हमारे साथ वहाँ पर जमा कर बैठ जाते हैं शमीम जी। बिल्कुल सही कहा आपने, ऊपर नीला आसमान, नीचे नीली बर्फ में हमारे फौज के लोग ये कदम ताल और कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ लय से ताल से ताल, लय से लय मिलाकर वो जब चलते हैं ना तो कितना दिल को कितना खूबसूरत, दिल को कितना आनंद आता है, आनंद मिलता है दिल को। ये ठीक कहा। और नौसेना का मार्चिंग दस्ता हो या आर्मी का मार्चिंग दस्ता, सुंदर परिधान में, सुंदर पोशाक में इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कि हमें भी होना
और सब अपने कामों में मुस्तैद हमें दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। और अब ये आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता जो हमारी ओर बढ़ रहा है, इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर शामिल हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वायुसेना का बैंड जो अभी आपके समझ से गुजर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सेंट जॉर्ज एंथनी डेनियल के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का दस्ता जो है साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, कदम जय घोष लगाते रहिए। जय हिंद के नारों से ये लाल किला गूंज उठे। स्वागत कीजिए। क्या खूबसूरत करतब आपके सामने वो दिखा रहे हैं और एकदम कदम से कदम मिलाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कृपया जोरदार नारों के साथ और देशभक्ति की जो जज्बा है वो वहाँ तक पहुँचे। इतनी जोर से आवाज लगाइए, जय भारत, जय हिंद। इसके बाद यानी भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी, ये झांकी भारतीय सशस्त्र सेना बलों के तत्वाधान में एकीकरण और वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, ताकि परिचालन प्रभावशीलता और बढ़ाने के लिए सुसंगत और तालमेलपूर्ण सैन्य रचना बनाई जा सके। ये है सशस्त्र सेना की झांकी। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन कर सकते हैं। माता की और अब आपके सामने आ रहा है भारतीय राष्ट्र के विकास को दर्शाते हुए ये सैनिक हमारे, और हम इनका नमन करते हैं और इनको हम कई बार दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये देश की सेना के जवान हैं। और अब हमारे सामने आ रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता। भारतीय तटरक्षक बैंड का ये दस्ता सारे जहां से अच्छा की सुमधुर धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। बैंड के दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पू जी बाबू SO इंचार्ज संभाल रहे हैं। प्रफुल्ला बासुमात्री अधिकारी संगीतकार, ड्रम मेजर एडविक पैट्रिक रिव्स अधिकारी संगीतकार, ड्रम मेजर सलामी मंच के सामने से देश के हित में भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे सामने आ रहा है भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। और अब हमारे सामने से गुजर रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल की झांकी। समुद्री खोज एवं बचाव भारतीय तटरक्षक की झांकी में स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास विषय को आधार बनाया गया है। और उस झांकी का नेतृत्व कमांडेंट सोनिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह कर रही हैं। यहाँ तेज गति से चलने वाली इंटरसेप्टर नौका, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, ALH उपग्रह संचार और तटीय सुरक्षा निगरानी के लिए एक समन्वय केंद्र दिखाया गया है, जिसमें देखिए शमीम कितना सुंदर दृश्य इन्होंने बनाया है। और लगता है कि समुद्र के ऊपर ये पूरा जहाज किस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं और किस तरह से ये और अब किस तरीके आपके से सामने आ रहा है DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक की डील देहरादून के नेतृत्व में रक्षा कवच प्रदर्शित हो रहा है। भविष्य की युद्ध तकनीकों का द्योतक रक्षा कवच हवा, जमीन और समुद्र में जल से नीचे गिराने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए नेत्र नाम का जहाज इसमें दिखाया गया है, कितना सुंदर इसमें दृश्य पैदा किया है। और पूरी आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसको लेकर जो ये घाटी बनाई गई है, अपने अपने राज्यों और गौरवशाली लगती है। ये देखिए लोग यहाँ पे प्रयास करने के साथ भाजपा के कर रहे हैं और मोबाइल
पहचाना जा सकता है। कितना सुंदर दृश्य पैदा हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे तो सितारे उतर आए हो। संगीत के स्वर रहे आगे बढ़ता कदम से कदम मिलाता हुआ और संगीत आदर्श के सेवा ही संकल्प 2 साल तालियों से स्वागत कीजिए इनका। और आज दिल्ली पुलिस का दस्ता, दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता के बीच बड़ा बैंक दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस में भाग ले रहा है। बैंक मास्टर को जैसे कर रहे हैं। इस दस्ते में 4 महिला 17 कांस्टेबल ले रहे हैं। ये दस्ता दिल्ली पुलिस का बन चुका है। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता बड़े शान और हमारा आते हुए लगातार बढ़ते हुए ये परेड और इस परेड का आनंद सभी सेवा दर्शा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का सामने से आ रहा है। डिप्टी माइक मनोहर सिंह की कमान के साथ बीएसएफ के शाही ऊंट आ रहे हैं। ये सेकंड कमांडर शिवलाल, ये नाम की जहाज है। ठीक कमल, ये रेगिस्तान का जहाज है जाने वाले और इस स्थान में हर फोर्सेस के पास रखता है और का सफलतापूर्वक पता लगाने में सक्षम है। अभी और इसी देखिए ये पल जैसे ठहर से गए हैं हमारे समक्ष, ये दस्ता रुक गया है और अब जो है जैसे दस्ते आते हैं और गुजर नहीं है, ये अपने बेहतरीन प्रदर्शन में है। बिल्कुल। और ऐसे प्रदर्शन को देखने के पल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और हमारे बीच ये पल में हैं। हम आपको बता दें कि बीएसएफ का आदर्श है जीवन हमारे सामने आ रहे हैं बैंक मॉडल का और इसका बजा रहे हैं इसमें संविधान
भारतीय विभिन्न तरीके के उत्पादों के लोग आए गए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए और इन्हें बताइए आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाइए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी के पीछे आ रही है गोवा की झांकी। आप देखो नीरा, गोवा की झांकी कितनी सुंदर दिखाई दी है। इसमें महिला इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से महिला यहाँ पर कितना समय किया जाता है। में गोवा अजब गजब खूबसूरत जगह ये झांकी को देखिए घर जाते हैं। जब हम उत्तराखंड में जाते हैं या सब के गीत संगीत का आनंद लेते हैं, रात गढ़वाली और तमाम स्क्रीन पर गंगा नदी में नहाते हुए सैलानी पारा का सुंदर दृश्य। सामने आने वाली है हरियाणा की जय श्री राम। कमरे की पूजा आधारित 2 परिवारी के मिट्टी के बर्तनों का ऑर्डर किया गया है। हरियाणा में सशक्तिकरण के सुधार और देश बचाओ और देश को बढ़ावा देने कार्यक्रमों के साथ समर्थन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा को जाना जाता है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के 25 से अधिक पदकों में योगदान देना आया है। 16 ओलंपिक और समर्पण कर मेहनत और सफलतापूर्ण सम्मान ओलंपिक उठाकर को आमंत्रित किया गया है। कुरुक्षेत्र में बहुत सुंदर दृश्य है। आप स्वागत किया हरियाणा दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सुंदर। उसके बाद अपना परिचय स्वयं दे रही है और बता रही है। कोमल ये देखिए कितनी सुंदर झांकी है। और बच्चे किस तरह से जो बच्चे पढ़ते नहीं थे वो बच्चे सड़कें बनाई गई हैं और वो चारों तरफ उनका वहाँ जो खरीद कर पैदा होते थे उनका रद्द हो गई है। जैसा दृश्य इनमें दिखाया है कि वहाँ नई नई सड़कें जा रही है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, वैशाख है, दुमका है और बहुत सारे जिले हैं जिनमें
बहुत सारे नई नई फिल्में आ रखे हैं और जो देश को विकसित कर रही है। और साथ में जो पारंपरिक उन्होंने है काम किया है और वो उसमें देखा जाए सरकारी है बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल आपको दिखाई देती है और आप रुक करके अच्छे से जो चार आप अपने होने का कैमरे कैसे अपने आप में क्या करके ये झांकी जो है ये दिखाती है कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और मेरा अपने सम्राट कुमार गुप्त द्वारा 422 स्थापित किया गया। बिल्कुल खूबसूरत झांकी जो है वो इस वक्त समझ से गुजर रही है। आप सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। देखिए बिहार है और इस बार का जो है बेहद है बेकार झांकी है ताकि फिर शादी हुई आगे की और बढ़ जाएगी आगे की तरफ वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा द्वारा प्रस्तुत की जाती बैंक को दिखा रही है। आप देखो कितना सुंदर इसमें दृश्य दिखाया जा रहा है और जो QR कोड हमने डेवलप किया है जो करते हैं उसका दृश्य इसमें दिखाया है कि बैंकिंग में हम बैंक में बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत जोर से ही लोग पेमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये भी हमारे बारे काम करवाने के लिए आए दर्शकों के समक्ष से गुजरी हुई और इतनी खूबसूरत शादी है अपने आप में बयां करती है कि कैसे लिए अपने आप जता रहे हैं बता रहे हैं कि हाँ हम सर में आपके समझ है जो अफ्रीका से लाए गए हैं का इतिहास है उसमें के बारे और समक्ष जो है वो अगली झांकी जो है पशुपालन और गायों का समापन ग्रामीण विकास के प्रति पर आधारित ये बताइए कह रही है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें है इतना जरूर आपने है और इसके बाद आप देख सकते हैं और दूसरा में 14 देवताओं की जो रचना है उसको प्रदर्शित किया गया है। ये झांकी भारतीय पूजा विषय पर केंद्रित है। ये पूजा में 14 देवी देवताओं की यातना और की जाती है। विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से सद्भाव समृद्धि ये सबका आशीर्वाद लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर है, स्थापत कला है, बांस में कितना है वो चाहे गया है, इतना नेचुरल है। शिला शिल्प का
समुद्र तटीय रेत शंखशिल्पियों को दर्शाया गया है। झांकी में माछी लोक नृत्य के आकर्षक प्रस्तुति की जाए जो इस क्षेत्र के जीवन की शैली को सुजाता से लगे राज्यों से ऐतिहासिक से हाल वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने समकालीन युग की उपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी अवसंरचना और मार्ग को उन्नत किया है। स्वर्णिम भारत विरासत विकास समारोह में आप देखिए